गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। पिछले वीडियो में हम लोगों ने हाइट एंड डिस्टेंस के ऊपर पार्ट 1 एंड पार्ट 2 देखे थे। तो आज के इस सेशन में एक नया चैप्टर सर्कल हम लोग देखने वाले हैं। ये सर्कल का फर्स्ट पार्ट है। वीडियो का जो पीडीएफ है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक के थ्रू दिया गया है, आप लोग वहां से डाउनलोड करें एंड प्रैक्टिस करें। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज, इन द फॉलोइंग फिगर ए सर्कल टचेस द साइड BC। मतलब ये जो सर्कल इस BC साइड को टच करता है ऑफ ट्राइंगल ABC एट P पॉइंट में एंड टचेस AB को टच करता है, जो प्रोड्यूस वाला पार्ट है AB का उसको Q में टच करता है एंड AC प्रोड्यूस एट R पॉइंट में टच करता है। इफ AQ मतलब ये पूरा पार्ट अगर 5 सेंटीमीटर है देन फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ABC। तो पेरीमीटर हम लोग जानते हैं, जो साइड का लेंथ होता है ट्राइंगल का, उन तीनों साइड का सम जो होता है वो पेरीमीटर हो जाता है। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं, सर्कल में एक थ्योरम हम लोग जानते हैं कि लेंथ ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम एनी एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल इज इक्वल। मतलब ऐसा कोई एक सर्कल ऐसा हो और कोई एक पर्टिकुलर एक्सटर्नल पॉइंट से ऐसे दो टेंजेंट हम लोग ड्रॉ करें तो इस दोनों टेंजेंट का जो लेंथ होगा वो इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि यहाँ पर QB जो होगा वो BP के समान होगा। तो हियर QB इक्वल टू BP, क्योंकि B पॉइंट से यहाँ पर ये दोनों BP एंड BQ टेंजेंट्स हैं। सिमिलरली C पॉइंट से CP एंड CR भी टेंजेंट है। तो यहाँ से लिख सकते हैं CP इक्वल टू CR। इन द सेम वे इस A पॉइंट से ये जो AQ एंड ये जो AR है ये भी टेंजेंट है इस सर्कल का। देयरफॉर यहाँ से AQ इक्वल्स टू हो जाएगा AR के बराबर फॉर दिस थ्योरम। अब AQ का लेंथ दिया गया है 5 सेंटीमीटर, देयरफॉर AR भी हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। तो नाउ पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC हो जाएगा AB प्लस BC प्लस AC। अब AB प्लस BC को हम लोग लिख सकते हैं BP प्लस PC प्लस AC। अब हेयर BP फ्रॉम इक्वेशन 1 इसको 2 और इसको 3 दे देते हैं। इक्वेशन 1 से लिख सकते हैं QB PC के समान लिख सकते हैं CR एंड AC जैसा है वैसा रहने दे। अब आप लोग देखिए AB प्लस BQ ये दोनों मिलकर हो जाता है AQ प्लस CR प्लस AC ये दोनों मिलकर हो जाता है AR और AQ और AR जो है वो 5 करके है। दैट मीन्स 5 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर, देयरफॉर 10 सेंटीमीटर, व्हिच इज द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC। देयरफॉर पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ABC हो जाएगा 10 सेंटीमीटर एंड हेंस द आंसर। सेकंड क्वेश्चन इज, इन द फिगर द रेडियस ऑफ इन सर्कल ऑफ ट्राइंगल ABC ऑफ एरिया 84 सेंटीमीटर स्क्वायर इज 4 सेंटीमीटर। मतलब ये जो इन सर्कल है, मतलब इस ट्राइंगल के अंदर जो सर्कल है उसका रेडियस है 4 सेंटीमीटर और इस ट्राइंगल का एरिया है 84 सेंटीमीटर। द लेंथ ऑफ द सेगमेंट AP जो है and BP into which the AB is divided by both point of contact are 6 and 8 सेंटीमीटर। मतलब AP का लेंथ है 6 सेंटीमीटर एंड PB का लेंथ है 8 सेंटीमीटर। तो फाइंड द लेंथ ऑफ साइड्स AC, ये जो पूरा है AC एंड BC, इसका लेंथ निकालने को बोला गया है। तो आप लोग यहाँ से देख सकते हैं कि ये पूरा ट्राइंगल का जो एरिया है इसको हम लोग 3 भागों में भाग कर सकते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB, एरिया ऑफ ट्राइंगल BOC एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल COA। तो लिख लेते हैं। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इक्वल्स टू हो जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल AOC प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल BOC। तो ट्राइंगल AOB क्या होगा, ये हो जाएगा ये जो रेडियस है एंड दिस बेस AB। अब हम लोग एक थ्योरम जानते हैं कि रेडियस ऑफ सर्कल मेक परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। मतलब ये जो रेडियस है ये इस सर्कल के टेंजेंट के साथ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में 90 डिग्री एंगल क्रिएट करेंगे। सिमिलरली ये भी 90 डिग्री, सिमिलरली ये भी 90 डिग्री हो जाएगा। देयरफॉर एरिया ऑफ AOB हो जाएगा हाफ इंटू AB इंटू OP प्लस AOC हो जाएगा हाफ इंटू AC इंटू OQ प्लस OR प्लस हाफ इंटू ट्राइंगल BOC का एरिया हो जाएगा BC इंटू OQ। नाउ हाफ इंटू यहाँ पर OP जो है वो भी रेडियस, OQ भी रेडियस, OR भी रेडियस। देयरफॉर रेडियस का वैल्यू दिया गया है 4, तो 4 इंटू AB प्लस हाफ इंटू 4 इंटू सिमिलरली AC
प्लस हाफ इंटू 4 इंटू BC। तो यहाँ से हाफ 4 से 2 एंड 2 यहाँ पर भी एंड 2 यहाँ पर भी, तो 2 को कॉमन ले ले तो यहाँ से आ जाएगा AB प्लस AC प्लस BC। अब ये तो दिया गया था एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC का वैल्यू दिया गया है 84। तो यहाँ से AB प्लस AC प्लस BC मिलके हो जाएगा 84/2 इक्वल टू 42। अब यहाँ पर AB जो है वो हो जाएगा AP प्लस PB। तो AP दिया गया है 6 एंड PB दिया गया है 8। तो 8 प्लस 6 टोटल मिलकर AB एंड AC जैसा है वैसा रहने दे प्लस BC इक्वल टू 42। तो AC प्लस BC मिलकर हो जाएगा 42 माइनस 14 इक्वल्स टू 28। अब सर्कल के टेंजेंट के फॉर्मूले से हम लोग ये बोल सकते हैं कि AP इक्वल्स टू हो जाएगा AR के बराबर विच इज इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर एंड BP इक्वल्स टू हो जाएगा BQ के बराबर विच इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर एंड CQ इक्वल्स टू हो जाएगा CR विच इज इक्वल्स टू x सेंटीमीटर। ये क्यों होगा? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि सर्कल के आउटसाइड के कोई एक पॉइंट A से सर्कल के ऊपर टेंजेंट ड्रॉ करे तो वो दोनों टेंजेंट का लेंथ इक्वल हो जाता है। तो देयरफॉर इस AC एंड BC जो लाइन है ये है AC एंड ये है BC। तो AC एंड BC को हम लोग लिख सकते हैं AC प्लस BC इक्वल्स टू AR प्लस RC प्लस CQ प्लस BQ। अब AR का लेंथ है 6, RC का लेंथ है x, QC का लेंथ भी x प्लस BQ का लेंथ है 8 which is equal to this 28 सेंटीमीटर। तो यहाँ से 2x इक्वल्स टू आ जाएगा फिर से 28 माइनस 14 which is equal to 14। सो यहाँ से x इक्वल्स टू आ जाएगा 7। तो ये था 6 सेंटीमीटर, ये था 8, ये था x, ये था x। देयरफॉर हम लोगों को सब कुछ पता चल गया। तो हम लोग यहाँ से बोल सकते हैं कि AC इक्वल्स टू हो जाएगा AR प्लस RC। तो AR का वैल्यू था 6 प्लस x का वैल्यू है 7 तो 13 सेंटीमीटर एंड सिमिलरली BC का वैल्यू है BQ प्लस QC। BQ का वैल्यू है 8 एंड QC x का वैल्यू है 7। तो x की जगह 7 पुट कर देते हैं दैट मींस 15 सेंटीमीटर एंड हेंस द आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 इज इन द फिगर O is the center of the circle, PQ is the tangent to the circle at A। मतलब A पॉइंट में PQ एक टेंजेंट है। If PAB मतलब ये जो एंगल है PAB is 58 डिग्री देन फाइंड ABQ। मतलब ये एंगल को निकालने को बोला गया है एंड AQB एंड इन दिस एंगल को निकालने को बोला गया है। तो इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं? पहले ज्वाइन कर लेते हैं इस OA लाइन को। तो लिख लेते हैं यहाँ पर ज्वाइन OA। तो OA सर्कल का एक रेडियस हो जाएगा और रेडियस टेंजेंट के साथ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में 90 डिग्री एंगल क्रिएट करता है। देयरफॉर एंगल OAQ इक्वल टू हो जाएगा 90 डिग्री। दिस इज ऑल्सो इक्वल टू एंगल OAP, ये भी 90 डिग्री हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर गिवन है एंगल PAB इक्वल टू 58 डिग्री। देयरफॉर ये जो पर्टिकुलर एंगल है ये हो जाएगा एंगल BAO इक्वल टू एंगल PAO माइनस एंगल PAB। तो PAO का वैल्यू है 90 डिग्री माइनस ये हो जाएगा 58 डिग्री विच इज इक्वल टू 32 डिग्री। अब OA इक्वल टू है OB का क्योंकि रेडियस ऑफ सर्कल। देयरफॉर थ्रू आइसोसेल्स प्रॉपर्टी हम लोग यहाँ से बोल सकते हैं कि एंगल OAB इक्वल टू हो जाएगा एंगल OBA का विच इज इक्वल टू 32 डिग्री थ्रू आइसोसेल्स प्रॉपर्टी। नाउ एंगल BAQ मतलब ये जो एंगल है BAQ ये हो जाएगा एंगल BAO प्लस एंगल OAQ मतलब 90 प्लस 32। तो BAQ को लिख सकते हैं एंगल BAO प्लस एंगल OAQ which is equal to 32 डिग्री प्लस 90 डिग्री which is 122 डिग्री। तो इस पूरे ट्रायंगल से ये जो एंगल BAQ है वो है 122, ये है 32। तो एंगल सम प्रॉपर्टी से हम लोग इस एंगल को निकाल सकते हैं। देयरफॉर इन ट्रायंगल ABQ से एंगल BQA इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री माइनस एंगल ABQ प्लस एंगल BAQ। तो दिस इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस ABQ हो जाएगा 32 डिग्री प्लस BAQ हो जाएगा
122 डिग्री। तो which is equal to 180 degree minus 4, 5 and 1, 154, which is equal to 26 degree, and hence the answer. Fourth question is, two tangents PA and PB are drawn to the circle with center O. ये दो tangents है O center वाले एक circle के ऊपर, such that angle APB, ये पूरा जो angle है PB ये 120 डिग्री है। Then prove that OP जो है वो है double of AP. तो here in triangle PAO and triangle PBO, इन दोनों में एंगल OAP इक्वल टू है एंगल OPB इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि रेडियस मेक्स परपेंडिकुलर टू टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ये हम लोग जानते हैं। देन AP इक्वल टू PB, क्योंकि लेंथ ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम आउटसाइड ऑफ सर्कल आर इक्वल, ये भी हम लोग जानते हैं। एंड OP जो है वो कॉमन है। देयरफॉर ट्राइंगल PAO कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल PBO के साथ बाय RHS प्रॉपर्टी। देयरफॉर एंगल OPA इक्वल हो जाएगा एंगल OPB का। दैट मीन्स ये दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे बाय CPCT। नाउ एंगल PBA इक्वल टू हो जाएगा एंगल OPA प्लस एंगल OPB। BPA का वैल्यू दिया गया है 120 डिग्री, और इसको हम लोग लिख सकते हैं टू एंगल OPA फ्रॉम इक्वेशन 1। देयरफॉर एंगल OPA इक्वल टू हो जाएगा 60 डिग्री। दैट मीन्स ये जो पर्टिकुलर एंगल है ये हो जाएगा 60 डिग्री एंड ये भी हो जाएगा 60 डिग्री। नाउ इन ट्राइंगल OPA सिंस ये 90 डिग्री है तो इसका ऑपोजिट दैट मीन्स OP जो होगा ये होगा हाइपोटेनियस, ये हो जाएगा बेस एंड ये हो जाएगा परपेंडिकुलर। तो यहाँ पर AP बाय OP करें तो यहाँ से लिख सकते हैं cos 60 डिग्री, क्योंकि ये बेस बाय हाइपोटेनस हो जाएगा। अब cos 60 डिग्री का वैल्यू दिया गया है हाफ, तो यहाँ से OP इक्वल्स टू हो जाएगा 2 ऑफ AP, और यही हम लोगों को प्रूफ करना था। हैंस प्रूफ्ड। आज का लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन इज, इन फिगर AB इज द कॉर्ड ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर। ये जो AB है ये 8 सेंटीमीटर है, ऑफ द सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। द टेंजेंट्स टू द सर्कल, ये जो दो टेंजेंट्स है एक A एंड एक B में, वो इंटरसेक्ट करता है फ्रॉम P एट P पॉइंट, मतलब P पॉइंट से ये दोनों टेंजेंट निकला है। तो फाइंड द लेंथ ऑफ AP, इस AP का लेंथ निकालने को बोला गया है। तो यहाँ से कुछ कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। पहले इस OP को हम लोग ज्वाइन कर लेते हैं। तो यहाँ से लिख लेते हैं ज्वाइन OP व्हिच इंटरसेक्ट AB एट Q पॉइंट, मतलब इसे मान लेते हैं Q। तो ये वाला जो एंगल होगा वो 90 डिग्री हो जाएगा। हेयर एंगल OAP इक्वल टू 90 डिग्री सिंस रेडियस मेक्स परपेंडिकुलर टू टेंजेंट एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ये हम लोग जानते हैं टू द सर्कल। तो सिंस ये 90 डिग्री है तो इसका ऑपोजिट में जो लाइन होगा इस ट्राइंगल AOP में, दैट मीन्स OP इक्वल टू हो जाएगा हाइपोटेनस। देयरफॉर पिथागोरस को यूज करें तो इन ट्राइंगल OPA से हम लोग लिख सकते हैं OP स्क्वायर इक्वल टू OA स्क्वायर प्लस AP स्क्वायर, और AP स्क्वायर को हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं OP स्क्वायर माइनस OA स्क्वायर। इसे इक्वेशन 1 दे देते हैं। अब नाउ इस लाइन को ऐसे जुड़ दे तो यहाँ से OA एंड OB हो जाएगा रेडियस विच इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। तो इन ट्राइंगल OAQ एंड ट्राइंगल OBQ से OA इक्वल टू हो जाएगा OB का, क्योंकि रेडियस। देन OQ हो जाएगा कॉमन एंड एंगल OQA इक्वल टू हो जाएगा एंगल OQB इक्वल टू 90 डिग्री बाय कंस्ट्रक्शन। देयरफॉर यहाँ से ट्राइंगल OAQ कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्राइंगल OBQ का बाय RHS प्रॉपर्टी। देयरफॉर लाइन AQ इक्वल टू लाइन QB इक्वल टू हो जाएगा हाफ ऑफ 8 दैट मीन्स 4 सेंटीमीटर, क्योंकि ये पूरा था AB 8 सेंटीमीटर। तो AQ एंड QB इक्वल हो जाएगा बाय CPCT विच इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। यहाँ पर लिख भी देते हैं बाय CPCT कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। तो नाउ इन ट्राइंगल OAQ से सिंस ये 90 डिग्री है तो हम लोग लिख सकते हैं OA स्क्वायर इक्वल टू AQ स्क्वायर प्लस OQ स्क्वायर। अब OA स्क्वायर तो है 5 स्क्वायर, AQ हो गया 4 स्क्वायर सिंस A इक्वल टू 4 सेंटीमीटर एंड OQ स्क्वायर। तो OQ स्क्वायर यहाँ से हो जाएगा 25 माइनस 16 9। देयरफॉर OQ इक्वल टू हो जाएगा 3। इसे दे देते हैं इक्वेशन 2। नाउ इन ट्राइंगल, ये जो ट्राइंगल है AQP, ट्राइंगल AQP ये भी तो 90 डिग्री है। देयरफॉर यहाँ से लिख सकते हैं AP स्क्वायर इक्वल टू AQ स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर। तो यहाँ से AQ जैसा है वैसा रहने दे एंड PQ स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं OP माइनस OQ, OP माइनस OQ इसका स्क्वायर। इसे दे देते हैं इक्वेशन 3।
अब इक्वेशन 1 से हम लोगों को मिल गया AP स्क्वायर इक्वल टू OP स्क्वायर माइनस OA स्क्वायर। तो इस इक्वेशन 1 से AP स्क्वायर को यहाँ पर रिप्लेस कर दे तो ये हो जाएगा OP स्क्वायर माइनस OA स्क्वायर इक्वल टू AQ स्क्वायर प्लस OP माइनस OQ इसका होल स्क्वायर लिख लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1। अब सब वैल्यू बिठा दे तो OP स्क्वायर माइनस OA था 5 तो 5 स्क्वायर, AQ था 4 तो इस 4 का स्क्वायर प्लस OP जैसा है वैसा रहने दे एंड OQ इक्वल टू आया था 3 तो इस होल का स्क्वायर। तब स्क्वायर को तोड़े तो ये हो जाएगा OP स्क्वायर माइनस 25 प्लस 4 स्क्वायर 16 देन OP स्क्वायर माइनस 2 इंटू 3 OP प्लस 3 स्क्वायर हो जाएगा 9। तो यहाँ से OP स्क्वायर एंड OP स्क्वायर कैंसल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से 2 इंटू 3 6 OP को लेफ्ट हैंड साइड लेके जाए तो यहाँ से हो जाएगा 6 OP इक्वल टू 16 प्लस 9 एंड 25 को राइट हैंड साइड में लेके आते हैं तो प्लस 25 तो ये हो जाएगा टोटल 50। तो यहाँ से OP इक्वल टू हो जाएगा 50/6 दैट मीन्स 25/3। देयरफॉर नाउ इन ट्रायंगल AOP से हम लोग लिख सकते हैं AP स्क्वायर इक्वल्स टू जो आया था OP स्क्वायर माइनस OA स्क्वायर इसमें बिठा दे OP स्क्वायर OP इक्वल टू था 25/3 तो इसका स्क्वायर माइनस OA इक्वल टू था 5 इसका स्क्वायर। तो यहाँ से आ जाएगा टोटल 625/9 माइनस 25 तो ये आ जाएगा 625 माइनस 225/9 विच इज इक्वल टू 400/9। देयरफॉर यहाँ से AP का वैल्यू आ जाएगा 400/9 इसका स्क्वायर रूट करे तो 20/3 सेंटीमीटर और इसको लिख सकते हैं 6 होल 2/3 सेंटीमीटर एंड व्हिच इज द आंसर। तो आज हम लोगों ने सर्कल के ऊपर से फर्स्ट वीडियो में 5 प्रॉब्लम देखे। आगे और 2-3 सेशन आएगा उसमें हम लोग और कुछ डिफिकल्ट लेवल प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकता है। अप टू दिस आप लोगों को कोई क्वेरी हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।